अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी सीखो .com। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे और हम इसकी पहचान देखेंगे और इसमें बोले जाने वाले सेंटेंसेस को देखेंगे कि हम कैसे इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ की जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। इसके अलावा आप ये तमाम टेंसेस हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके भी पढ़ सकते हैं जो कि www.अंग्रेजीसीखो.com है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हम पहचान देख लेते हैं। इस ज़माने में उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी वगैरह आते हैं। जैसा कि वो जा रहा होगा, वो सो रहे होंगे, वो गा रहा होगा, वो स्कूल जा रहा होगा। इसकी कुछ मिसालें हैं जिनसे आपको इसके उर्दू फ़िक्रों को पहचानने में मदद मिलेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में अगर हम सिंपल सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी को यूज़ करते हैं और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर आईएनजी का इजाफा करते हैं और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाकर हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ही, शी, इट, दे के साथ विल बी का यूज़ करेंगे, जबकि आई और वी के साथ हम विल बी या शैल बी का यूज़ कर सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। इस ज़माने में फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इससे पहले शैल बी और विल बी को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि ये हमारी वर्ब फॉर्म है और इससे पहले हम विल बी या शैल बी का यूज़ करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, ही, शी, इट, दे के साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे और शैल बी को आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल बी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं इसकी मदद कर रहा हूँगा, आई शैल बी हेल्पिंग हिम। वो अब लड़ रहे होंगे, दे विल बी फाइटिंग नाउ। वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। हम खेल रहे होंगे, वी विल या वी शैल बी प्लेइंग या वी विल बी प्लेइंग। वो स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। हम वापस आ रहे होंगे, वी शैल बी कमिंग बैक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, इसके बाद विल बी या शैल बी का यूज़ किया गया है और विल बी और शैल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस या मनफी जुमले बनाने के लिए हम इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप विल या शैल का यूज़ करेंगे और इसके बाद आप नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद बी का इजाफा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो सब्जेक्ट में हमारे पास ही, शी, इट और दे है। इसके साथ आप विल का यूज़ करेंगे और विल के बाद आप नॉट बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो आई और वी के साथ हम शैल या विल का यूज़ करेंगे और इसके बाद नॉट भी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। इस ज़माने में फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं और इससे पहले शैल नॉट बी और विल नॉट बी को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। ही, शी, इट, यू, दे और वाहद के साथ विल नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे और शैल नॉट बी को आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं और मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल नॉट बी को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके सेंटेंसेस की एग्जांपल देख लेते हैं। वो सो नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। हम अपने कपड़े नहीं धो रहे होंगे, वी शैल नॉट बी वॉशिंग आवर क्लोथ्स। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सवालिया जुमले या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम शैल और विल को फिक्रे के शुरू में लेके आते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड होगा जैसा कि वाई, वैन वगैरह है तो इसको हम फिक्रे के शुरू में लेके आएंगे।
और विल और शैल के बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के बाद बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह के जुमलों में जो सवालिया जुमले होते हैं उनमें सबसे लास्ट में आप सवालिया निशान लगाकर अपने जुमले को कंप्लीट करते हैं। आप यहाँ पर भी देखें तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा सवालिया जुमले में शुरू में आएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा तो आप विल या शैल को फिक्रे के शुरू में लेके आएंगे, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ही शी इट दे के साथ हमेशा विल का यूज़ करेंगे और आई और वी के साथ आप विल या शैल का यूज़ कर सकते हैं। और सब्जेक्ट के बाद बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इस ज़माने में सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए विल और शैल को फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट है और शैल और विल को हमेशा आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फ़िक्रे के शुरू में लेके आते हैं। और सब्जेक्ट के बाद बी को साथ लगाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखें। ये सब्जेक्ट और इसके बाद बी को लगाया गया है और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। और कोई सवालिया वर्ड हो तो इसको विल और शैल से पहले इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि व्हेन, वाई वगैरह वगैरह जैसे वर्ड्स को। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वो स्कूल जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग टू स्कूल? क्या हम कपड़े धो रहे होंगे? शैल वी बी वॉशिंग क्लोथ्स? क्या वो फुटबॉल खेल रहे होंगे? विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया मनफी जुमले बनाने के लिए भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसा ही फार्मूला यूज़ करेंगे। बस इसमें फ़र्क यह है कि इसमें आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। अगर अभी आप यहाँ पर देखें तो शैल और विल को आप हमेशा अपने सेंटेंस के शुरू में लेके आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद बी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान लगाकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर टेबल में भी देखें तो क्वेश्चन वर्ड को हमेशा फिक्रे के शुरू में लेके आते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, विल बी या शैल बी वगैरह। ही शी इट और दे के साथ विल का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद बी और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इस ज़माने में सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए विल और शैल को फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट बी को साथ लगाया जाता है और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। और कोई सवालिया वर्ड हो तो इसको विल और शैल से पहले इस्तेमाल किया जाता है, जैसे व्हेन, व्हाट, वाई वगैरह वगैरह जैसे वर्ड्स को। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वो सो नहीं रहा होगा? विल ही नॉट बी स्लीपिंग? क्या वो अब नहीं लड़ रहे होंगे? विल दे नॉट बी फाइटिंग नाउ? क्या मैं इसकी मदद नहीं कर रहा हूँगा? शैल आई नॉट बी हेल्पिंग हिम? तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखा और इसकी पहचान देखी। अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार लाजमी देखें और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके भी इसको पढ़ सकते हैं, जो कि www.angrezisiko.com है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।